अस्सलाम वालेकुम, CDB प्रॉपर्टीज से मैं हूँ फ़हद। व्यूअर्स, लाहौर के अंदर इस टाइम बहुत सारी प्राइवेट और कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं और इन तमाम तर हाउसिंग सोसाइटीज़ के अंदर बैरी टाउन एक बहुत बड़ा नाम है, एक बहुत बड़ा ब्रांड है और हर एक की ख्वाहिश होती है कि बैरी टाउन में कोई ना कोई इनकी इन्वेस्टमेंट हो, कोई इनकी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी हो, कमर्शियल प्रॉपर्टी हो, उनकी एक ऐसी इन्वेस्टमेंट हो जो कल को उनके फैमिली के काम आए, उनकी रिटायरमेंट लाइफ के काम आए, उनके बच्चों के काम आए। तो अगर आप भी बैरी टाउन में कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, जिस भी बजट में करना चाहते हैं, आज मैं आपको बैरी टाउन में बताऊंगा कि कहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, कौन से एरियाज़ का ज़्यादा पोटेंशियल है, कौन से ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे कम पैसे लगाकर आप कम टाइम के अंदर ज़्यादा प्रॉफिट ले सकते हैं। क्योंकि व्यूअर्स, जितनी भी सोसाइटीज़ होती हैं वहाँ पे कुछ पोर्शन ऐसा होता है जो रहने के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़बरदस्त होता है। वहाँ पे रहने के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको हर तरह की फैसिलिटीज़ मिलती हैं, लेकिन वहाँ पे इन्वेस्टमेंट का इतना पोटेंशियल नहीं होता। और एट द सेम टाइम उसी सोसाइटी के अंदर कुछ ऐसे एरियाज़ होते हैं जो बहुत तेज़ी से डेवलप हो रहे होते हैं और आज अगर आप वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं तो कमिंग ईयर्स में जब आप अपनी प्रॉपर्टी को, चाहे वो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है, कमर्शियल प्रॉपर्टी है, जब आप उसको सेल आउट करते हैं तो उसमें काफ़ी ज़्यादा आपको कैपिटल गेन मिलता है, प्रॉफिट मिलता है। इसमें किसी तरह का भी डाउट नहीं है कि पूरा का पूरा बैरी टाउन सेक्टर ए से लेकर सेक्टर एच तक बड़े ज़बरदस्त तरीके से डेवलप्ड है। हर सेक्टर और हर ब्लॉक की अपनी इंपॉर्टेंस है, अपनी वैल्यू है और हर सेक्टर के अंदर डिफरेंट तरह की फैसिलिटीज़ हैं, अमेनिटीज़ हैं। लेकिन इस टाइम पूरे बैरी टाउन में इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे सूटेबल सेक्टर इस टाइम सेक्टर एफ जा रहा है। उसकी मल्टीपल रीज़न है। एक सबसे बड़ी रीज़न ये है कि इस टाइम यहाँ पे सबसे ज़्यादा पोटेंशियल है, इन्वेस्टमेंट का यहाँ पे बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है और यहाँ पे लीज प्राइसेस हैं। और इन्वेस्टमेंट का रूल भी यही है कि जब आप इन्वेस्टमेंट करें तो आपने ऐसी जगह पे इन्वेस्टमेंट करनी है जहाँ पे भी प्राइसेस कम हो और पोटेंशियल ज़्यादा हो, ना कि ऐसे एरिया के अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर लें जहाँ पे प्राइसेस ऑलरेडी काफ़ी पीक के ऊपर जा चुकी हुई हैं, मैच्योरिटी के करीब हैं, वो रहने के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े ज़बरदस्त हैं। लेकिन अगर आप इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं और 2 साल बाद उसको सेल आउट करते हैं और आपको पता चलता है कि उसमें कोई भी आपको कैपिटल गेन नहीं हुआ, कोई भी आपको प्रॉफिट नहीं मिला, तो इस टाइम सेक्टर एफ के अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। प्राइसेस बिल्कुल अपनी लीज के ऊपर हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि बैरी टाउन में इस टाइम 5 मरला प्लॉट की मैक्सिमम प्राइस इस टाइम 1 करोड़ 40 लाख चल रही है, जबकि सेक्टर एफ के अंदर आज भी आप 5 मरले का प्लॉट मिनिमम 65 लाख से लेकर 1 करोड़ 15 लाख तक आप बाय कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पे ऑलमोस्ट हाफ प्राइसेस हैं। आज आप अपने बजट के मुताबिक 65 लाख से 1 करोड़ 15 लाख के इन बिटवीन जिस भी बजट में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो यहाँ पे इतना पोटेंशियल है कि यहाँ पे 5 मरला का प्लॉट 1 करोड़ 30 से 1 करोड़ 40 लाख को टच करेगा। दूसरी रीजन ये है कि आपने लास्ट एक ईयर में देखा होगा कि बैरी टाउन का इस टाइम बहुत ज़्यादा फोकस इस टाइम सेक्टर एफ की तरफ है, क्योंकि सेक्टर ए से लेकर सेक्टर ई तक बैरिया ने काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्शन दे दी हैं, फैसिलिटीज़ दे दी हैं। लेकिन अब बैरी टाउन सेक्टर एफ को काफ़ी ज़्यादा डेवलप कर रहा है, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे अट्रैक्शन दे रहा है, फैसिलिटीज़ दे रहा है। आज से तकरीबन 1 साल पहले बैरी टाउन ने सेक्टर एफ के गज़नवील ब्लॉक के अंदर विंटरलैंड बनाया था, जहाँ पे वीकेंड्स के ऊपर बहुत ज़्यादा रश होता है। ना सिर्फ बैरी टाउन के डिफरेंट ब्लॉक से, डिफरेंट सेक्टर से लोग यहाँ पे आते हैं, बल्कि केनाल रोड के ऊपर बैरी टाउन के साथ जो सोसाइटीज़ हैं, इवन रायवन रोड के ऊपर जो सोसाइटीज़ हैं, जातियमला रोड के ऊपर जो सोसाइटीज़ हैं, और लाहौर के इवन डिफरेंट एरिया से समनाबाद, गुलशन आवी, इकबाल टाउन, जोहर टाउन, वलेंशिया टाउन, बाबरा टाउन के डिफरेंट एरिया से सैटरडे संडे को फैमिलीज यहाँ पे आ रही होती हैं, क्योंकि यहाँ पे एक आर्टिफिशियल स्नोफॉलिंग है, एक ज़बरदस्त रिक्रिएशनल एक्टिविटी है और फैमिली का यहाँ पे एक अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड हो जाता है। फिर आज से तकरीबन 3 महीने पहले बैरी टाउन ने विंटरलैंड के बिल्कुल साथ यहाँ पे बैरिया कार्निवल बनाया है। इसको यहाँ पे कंस्ट्रक्ट किया था और यहाँ पे भी वीकेंड्स के ऊपर बहुत ज़्यादा रश होता है। जितनी फैमिलीज विंटरलैंड आती है, विंटरलैंड से फ्री होने के बाद सारी फैमिलीज बैरिया कार्निवल की तरफ जाती हैं। तो ये भी एक बड़ी ज़बरदस्त रिक्रिएशनल एक्टिविटी है। इसको बैरी टाउन ने यहाँ पे कंस्ट्रक्ट किया था और वीकेंड्स के ऊपर यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा रश होता है। इसके अलावा बैरी टाउन सेक्टर एफ के अंदर आईफल टावर का रेप्लिका भी है जो बैरी टाउन ने यहाँ पे कंस्ट्रक्ट किया था। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वीकेंड्स के ऊपर रश होता है, फैमिलीज आती हैं। और इसके अलावा बैरी टाउन का सबसे बड़ा और सबसे खूबसूरत मॉल जैस्मिन ग्रैंड मॉल भी सेक्टर एफ के अंदर बन रहा है। सेक्टर एफ की सबसे हॉट लोकेशन के ऊपर बन रहा है, जिसके अंदर बहुत सारे ब्रांड्स आने हैं। जितने भी क्लोथिंग के और फैशन के इंटरनेशनल और नेशनल ब्रांड्स हैं, ज्वेलरी के ब्रांड्स हैं, कॉस्मेटिक्स के हैं, वेडिंग के हैं, बच्चों के हैं, इसके अलावा IT इलेक्ट्रॉनिक के ब्रांड्स हैं। इवन फूड कोर्ट जो एरिया जिसमें कैफ़ेज़ आने हैं, फूड कोर्ट एरिया बन रहा है, रेस्टोरेंट्स आने हैं, वो इस शॉपिंग मॉल के अंदर बन रहा है, जिसके बाद मजीद बैरी टाउन सेक्टर एफ को काफ़ी ज़्यादा चार चांद लग जाने हैं। इस तरह से सेक्टर एफ के अंदर बैरी टाउन काफ़ी ज़्यादा फैसिलिटीज़ दे रहे हैं। फिर यहाँ पे कमर्शियल हब भी बन रहा है, जहाँ पे काफ़ी बड़ी हाईरेस बिल्डिंग्स बन रही हैं, जिसके 40-45 फ्लोर्स भी हैं और 3 से 4 साल में जब वो कंस्ट्रक्ट हो जाएंगे उसके बाद बैरी टाउन सेक्टर एफ की प्राइसेस नहीं पकड़ी जाएंगी। तो आज अगर आप बैरी टाउन में कोई भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगा कि बैरी टाउन के जितने भी सेक्टर्स हैं आप सेक्टर एफ को चूज़ करें। इसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। जितना भी आपका बजट है, आप 5 मरला का प्लॉट ले सकते हैं, उसमें आप इन्वेस्टमेंट कर लें। अगर आपका बजट ज़्यादा है तो आप 10 मरला 1 कनाल का भी प्लॉट ले सकते हैं, और अगर आपका बजट आपको मजीद इजाज़त देता है तो फिर आप कमर्शियल प्लॉट्स के अंदर भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। प्राइसेस का थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि सेक्टर एफ के अंदर इस टाइम 5 मरला प्लॉट की मिनिमम प्राइस
65 लाख से स्टार्ट हो रही है और मैक्सिमम प्राइस इस टाइम 1 करोड़ 15 लाख तक जा रही है। 10 वाला प्लॉट मिनिमम 95 लाख से स्टार्ट हो रहा है और मैक्सिमम प्राइस इस टाइम 1 करोड़ 70 लाख है। और 1 कनाल का प्लॉट इस टाइम मिनिमम स्टार्ट हो रहा है 1 करोड़ 95 लाख से और मैक्सिमम प्राइस 2 करोड़ 60 लाख है। इसके अलावा यहाँ पे कमर्शियल प्लॉट्स भी हैं। आप यहाँ पे 2.5 माला का कमर्शियल प्लॉट 65 लाख में बाय कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका बजट ज़्यादा है तो आप 3 माला प्लॉट की बाइंग कर सकते हैं, वो आपको 85 लाख से 90 लाख में मिल जाएगा। और अगर आपका बजट आपको मजीद इजाज़त देता है तो फिर आप 5 माला कमर्शियल प्लॉट के अंदर भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और उनकी मिनिमम प्राइस 1 करोड़ 75 लाख से स्टार्ट हो रही है और मैक्सिमम प्राइस 6.5 करोड़ तक जा रही है। तो इन शॉर्ट सेक्टर एफ बहुत अच्छी ऑप्शन है। आज यहाँ पर अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं और 4 साल बाद, 5 साल बाद या जितनी भी आपकी होल्डिंग पावर है, जब आप उसको सेल आउट करेंगे तो उसकी प्राइस में आपको ज़मीन आसमान का फ़र्क नज़र आएगा, आपको काफ़ी ज़्यादा उसके अंदर फ़ायदा होगा। तो अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं सेक्टर एफ के अंदर या बैरिटाउन के किसी भी एरिया के अंदर, तो स्क्रीन के ऊपर आपको मेरा नंबर शो हो रहा है, आप मुझे कांटेक्ट करके डिटेल्स ले सकते हैं, इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस ले सकते हैं। कोशिश होगी कि आपको बेस्ट से बेस्ट गाइड किया जाए और आपको बेस्ट से बेस्ट प्रॉपर्टी लेके दी जाए, आपकी अच्छी से अच्छी इन्वेस्टमेंट करवा के दी जाए। मजीद डिटेल्स के लिए दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। मेरा नंबर है 0333 111 4300।